तो एक सवाल करते हैं। सवाल है हमारा कि ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम, ठीक है, एंड कैरिंग ए चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कूलम is at rest in a horizontal uniform electric field of 20,000 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. जैसे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, समझिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ऐसे पेंडुलम ऐसे मास m है, ठीक है ना, और यहाँ पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस पर फोर्स लगेगा Q × E, क्योंकि चार्ज भी है। फोर्स अगर ऐसे लगेगा तो आपको पता है कि नेट फोर्स आएगा ऐसे, ठीक है, नेट फोर्स आएगा। ई टेंशन जो है वो इस mg को क्या करेगा, बैलेंस, लेकिन एक फोर्स एक्स्ट्रा इधर की तरफ रहेगा जिसकी वजह से चार्ज पार्ट ये जो पेंडुलम है कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ई नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कुछ कहीं यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है, यहाँ पर एम मास के ऑब्जेक्ट के पास। तो ये जो है कुछ एंगल ऐसे डेविएट हो जाएगा। लेट्स एम मास का ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg इधर, टेंशन इधर, वो ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। टी का एक कॉम्पोनेंट होगा टी कॉस थीटा और टी का एक कॉम्पोनेंट होगा टी साइन थीटा, और साथ ही साथ इधर की तरफ फोर्स भी लगेगा QV। अब यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg, एंड टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू QV, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू QV। तो अगर कोई एंगल पूछे कि कितना है तो डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा QV/mg, तो थीटा बराबर tan इनवर्स QV/mg। तो यही सवाल शायद पूछा है कि कितना एंगल पे वो इट एंगल विथ वर्टिकल कितना एंगल पे बनाएगा और टेंशन भी फाइंड करनी है। तो पहले एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स QV, कितना है QV। अब एक बात बताइए, Q है, चार्ज है हमारा, कितना चार्ज है 2 × 10⁻⁻8 और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 20,000, ठीक है, ऐसे बाई मास है हमारा 80 मिलीग्राम, तो 80 × 10⁻6 हो जाएगा, इंटू जी का वैल्यू 9.8, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 9.8 रखना है। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये लगभग जो है 27 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है ना, थीटा। अब यहाँ पर थीटा 27 डिग्री के आसपास आ गया तो टेंशन निकालना है। तो यहाँ पर टेंशन जो है आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टी कॉस 27 डिग्री बराबर m × g, तो टी बराबर mg/ कॉस 27 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे। तो टी बराबर हो जाएगा mg सेकेंड ऑफ 27 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan टी बराबर mg √1 + tan² 27 डिग्री। और tan 27 का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, थीटा जो है 27 डिग्री आया वही tan थीटा है QV। तो टी बराबर हो जाएगा mg √1 + tan² 27, मतलब Q² E² m² G²। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास m² G² + Q² E² का उसका रूट बाई m² G² कट जाएगा, उसका रूट बाहर निकलेगा तो mg बचेगा और mg कट जाएगा, इतना आ गया। इसे पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू 80 मिलीग्राम है। तो यहाँ पे 80 × 10⁻6 उसका होल स्क्वायर, g का वैल्यू 9.8 उसका होल स्क्वायर, प्लस चार्ज है 2 × 10⁻8 उसका होल स्क्वायर, इंटू ई है 20,000, 20 × 10⁻3 उसका होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।